आज हम लोग बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो आज हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई शॉर्टकट में बोलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, रुपए हैं, और अगर मैं उसे बैंक को दे देता हूं तो बैंक मुझे कुछ क्या दे देती है, उसमें इंटरेस्ट देती है। तो अगर हमने जो पैसा बैंक को ले जाके दिया तो बैंक ने मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट दे दिया, और उस ब्याज जब जुड़ गया तो उसे कहें मिश्रधन यानी अमाउंट। मिश्रधन की पहचान पहले से सुन लीजिए क्या होती है कि वापसी रकम, दिया हुआ रकम, अदायगी रकम, पेवेबल अमाउंट अदायगी यानी वापसी रकम कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, ये उसकी पहचान है। अमाउंट के लिए अगर बात करें तो अब चक्रवृद्धि ब्याज में जब अमाउंट निकालना होगा मिश्रधन, तो फार्मूला होता है A = P1 + R/100 की पावर n। ए क्या है? ए है मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट, किसमें दिया रहेगा? परसेंट पे। n क्या है? वर्ष यानी कि टाइम। सर A = P1 + R/100 की पावर n। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये ध्यान दिया जाए तो CI बराबर क्या होता है कि अगर ब्याज जब भी निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दीजिए? माइनस। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम कहें कि अमाउंट का फार्मूला क्या होता है तो आपने खुद देखा P1 + R/100 की पावर n - P। तो P पूरे में से क्या हो गया? कॉमन बन गया। तो क्या आ गया फार्मूला? 1 + R/100 की पावर n - 1। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या बन गया? CI = P1 + R/100 की पावर n - 1। कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि अगर CI और SI के बारे में बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष के लिए समान होते हैं। किसके लिए? पहले वर्ष के लिए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है वो पहला वर्ष के लिए क्या होता है? समान। कारण क्या है पहले वर्ष के लिए? कारण इसका है यानी बिकॉज, क्योंकि दोनों के मूलधन क्या होंगे? समान। यानी P क्या होते हैं? समान यानी इक्वल। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, वही उसका एक चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1 साल के लिए। लेकिन उसके बाद से क्या करता जाएगा? बदलता जाएगा। चलिए एक सवाल देखते हैं कि अगर, तो आपने फार्मूला देख लिया तो CI = P1 + R/100 की पावर n - 1। ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम लोग अब ये फार्मूला यूज करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज मैं आपको पहले एक तरीके से सिखाता हूं कि हम लोग देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना सीख रहे हैं। मान लीजिए कि 10,000 रुपए हैं, 5% वार्षिक दर से, ठीक। 2 वर्ष का CI बताओ। अब देखिए, अब ऐसे कैटेगरी में आपको बताना है कि 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अगर मैं यहां लिखूं CI बराबर P1 + R/100 की पावर n - 1। ये फार्मूला होता है। आप इसके जरिए निकाल सकते हो, लेकिन मैं इससे नहीं निकालूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं जिसके जरिए आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं, टाइम लगेगा आपको। LCM के चक्कर में फंसेंगे, स्क्वायर के चक्कर में फंसेंगे, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कई चीजों में फंसेंगे इसमें। यहां आते हैं
तो सबसे पहले याद रखिएगा 2 वर्ष का सीआई, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। समय का काम देखिए, अब यहाँ पे दिखा दें हम आपको, ये रहा समय, तो इसके काम से और ये रहा दर। तो समय का काम सिर्फ ऐसे टैग लगाने के लिए रह जाएगा, और जब 2 वर्ष की बात कहेगा तो कै लाइन खींच लेना, ऐसे 3 लाइन, ऐसे 3 लाइन, समझ में आ गया। तो जब भी 2 वर्ष की बात करेगा तो हम 3 लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब ये काम खत्म हो गया समय का। समय का सिर्फ ये काम था कि लाइन खींचने का, 1 2 3, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे 2 लाइन और इधर एक अकेली लाइन, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब बताइए 10,000 का क्या परसेंट, 5%, ये निकालिए पहले। तो 10,000 का 5% निकाल लिया जाए, तो परसेंट हटाओ, बटे क्या आ जाएगा 100। तो क्या दिख रहा है, 100 पच्चे 500। 10,000 का 5% अगर आपने निकाला तो 100 पच्चे 500। याद रखिएगा, जो एक बार परसेंटेज लेंगे, अगर जहां लिखा उसके नीचे जितनी भी लाइन है वो वाली लिखी जाएगी। तो कितना लिख दिया, 500। समझ में आ गया। पहले समझिए फिर से कि पहला काम आपको क्या करना है, 10,000 का 5% निकाल लेना है। 10,000 का 5% जैसा कि कितना आ गया, 500। तो अगर यहां लिख रहे हैं तो इसके नीचे जितनी भी लाइन रहेगी सब में वही लिखा जाएगा। तो अब अगली लाइन में क्या लिखे, तो इसका 500, अब इस अगली लाइन के लिए इसका 5%, परसेंट वही रहेगा हमेशा। तो फिर 500 का 5%, तो कितना आ गया, 5 5 25, तो 25 रुपए आ गया। तो आपने क्या देखा कि आपने जब आपने फिर से 500 का 5% निकाला तो 5 कितना आ गया, 25, क्योंकि 2 जीरो कट गए। तो अब जोड़ लीजिए ये पैसा, तो 500 500 कितना हो गया इधर, 1000 और ये 25, तो इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 1025 रुपए, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने क्या देखा, अगर हम इस फार्मूले का सहारा ले रहे हैं तो काफी चीजों में जा रहे हैं। एक तो एलसीएम, स्क्वायर, माइनस, कई चीजों में जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ परसेंटेज का गेम है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप 3 लाइन ऐसे खींच लीजिए। उसके बाद क्या करिए, अब इनका गेम है, 10,000 का 5% निकालिए, एक लाइन में जो लिखा जाएगा, जितनी लाइन उतना लिखा जाएगा। फिर अगली लाइन में अगर जाना है तो उसका 5% ले लीजिए, वहां लिख दीजिए, सारे पैसे ऐड कर लीजिए। इस लाइन में कितना रुपया बन गया, 1000, इस लाइन में कितना रुपया बन गया, 25 रुपया। तो ब्याज कितने का बन गया, 1025। तो आपने देखा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितने रुपए का आया, 1025 रुपए का। यानी 10,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपए आ गया। तो आपने खुद देखा कि सर जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या हम इससे करें, आपकी इच्छा है, करना हो करिए, लेकिन हम तो भाई ये बताएंगे कि आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालना हो 3 लाइन खींच लिया करिए, खटाखट ऐसे, फिर ऐसे, फिर जितना रुपया देता है और जितना परसेंट देता है उतने का उतना परसेंट निकाल लीजिए, जो डाटा आ जाए उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए। अगर यहाँ 3 लाइन तो तीनों में लिखी जाएगी। और फिर अगली स्टेप में अगर जाना है तो उसका फिर उतना ही परसेंट निकाल लीजिए, उस राशि का उतना परसेंट जो आए उसको यहाँ लिख दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, इधर वाली कॉलम को इधर वाले कॉलम को। तो 1000 और फिर जो आए वो नीचे ऐड कर लीजिए, 1000 और इधर 25 रुपए आए, कुल मिला के 1025 रुपए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो सर पेपर में आपको पता है या तो 2 वर्ष का पूछता है या 3 वर्ष का अक्सर पूछता है। चलिए तो 3 वर्ष के लिए भी सीख लेते हैं। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं 3 वर्ष के लिए। तो अब 2 के बजाय क्या कर दें, 3। अब अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम कितनी लाइन खींचेंगे, 7 लाइन। तो यहां टैग दे दिया 3 वर्ष और लाइन खींच रहे हैं 7, 1 2 3, 1 2 3 और ये 6 1 7। तो अब देखिए, अब आपको खुद पता है, क्यूब सबको पता है बड़ा होता चला जाता है। अब क्यूब की चीज ऑलरेडी, जैसे कहीं 21 आ गया, 21 का क्यूब 92 61, 9261, नीचे 18 आ गया, 18 का क्यूब 58 32। अब एलसीएम फंसेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो बेटर क्या है कि आप लाइन खींच लीजिए। अब बताइए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात कर रहे हैं, तो सोचिए सर, तो
तो सबसे पहला काम आपने लाइन खींचना है। समय का काम होता है लाइन खींचना। 2 वर्ष में क्या लाइन थी? 3 लाइन थी। पहले कॉलम में 2 ऊपर नीचे, दूसरे कॉलम में 1। लेकिन जब 3 वर्ष की बात, तो क्या लाइन? 7 लाइन है। पहले कॉलम में 3, दूसरे कॉलम में 3, तीसरे कॉलम में 1। अब आपका काम क्या था? पहला काम परसेंटेज ले लीजिए। तो 10,000 का 5% बटे 100, 2 जीरो कट गया, तो 100 पंचे 500, तो 500। तो मैंने कहा था सब में वही लिखा जाएगा। फिर अभी अब अगली लाइन में आइए। तो 500 का 5%, 25, तो सब में वही लिखा जाएगा। फिर आगे आइए, 25 का फिर 5%, तो 25 पंचे कितना हो गया? 125। नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 2 अंक पहले क्या हो गया? दशमलव लग गया। 1.25 रुपया, यानी 1 रुपया 25 पैसा। सब पैसे जोड़ लीजिए। यहाँ कितना रुपया हो गया? 500, 500, 500, 1500 रुपये हो गया। यहाँ कितने रुपए हो गए? 25 दिया, 75 रुपया हो गया। यहाँ क्या रुपया है? 1 रुपया 25 पैसा है। तो कुल रुपया जोड़िए। तो 1500 में 75 जुड़ गया, 1575। और 1575 में 1 रुपया 25 पैसा जुड़ गया, यानी 1576 रुपए 25 पैसे। तो ये क्या आ गया? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो आपने क्या देखा कि सर जब भी 2 वर्ष और 3 वर्ष का पूछेगा तो फार्मूले के चक्कर में फंसेंगे तो बहुत अच्छे से फंस सकते हैं आप। लेकिन अगर आप फार्मूले के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं तो आपको सिर्फ परसेंटेज निकाल लेना है, जो बचपन से खेलते आते हैं परसेंटेज के साथ। इतना परसेंट निकाल लीजिए और जो आए पहली लाइन में लिखिए। फिर अगली लाइन में जाना है तो इससे अब काम खत्म हो गया, इससे आगे बढ़ेंगे। इसका 5% निकाल लिया। फिर अगली लाइन में जाना है तो उसका 5% निकाल लेंगे और फिर सबको डाटा ऐड कर लेंगे। तो जो पैसा आता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। यानी कि सीआई कितना आ गया? 1576 रुपए 25 पैसे। तो ये कुल मिला के 3 वर्ष का आ गया। तो 2 वर्ष में कितनी लाइन? 3, और 3 वर्ष में 7। तो आपने देखा कि 2 वर्ष की जब भी बात करेगा तो क्या लाइन खींचेंगे हम लोग? 2 वर्ष के लिए सीआई 3 लाइन। अब 3 वर्ष के लिए सीआई 7 लाइन। ये आ गया सीआई कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। फार्मूले का कोई उपयोग नहीं किया हम लोगों ने। 2 वर्ष 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। अब देखिए, अगर यही बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ये 4 वर्ष का आता है तो आपका काम है फार्मूले रख के करना, क्योंकि वो फिर सबके लिए वही रहेगा। लेकिन अगर आपको निकालना है तो ट्रिक आप आगे भी कर सकते हो, जैसा भी आपकी इच्छा रहे। टाइप 2 चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था टाइप 1 में कि जो आपको सीआई निकालना था। अक्सर हर पेपर में सीआई निकालने को आता है। कोई भी पेपर प्रैक्टिस करिए, देखिए अक्सर बोला जाता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लाइन के जरिए निकालिए, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, मैं अगर टाइप 2 के बारे में बात करूं कि अगर ये कहा जाए गुना पर आधारित प्रश्न, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना पर आधारित प्रश्न, तो जैसा कि आपको पता है गुना का मतलब क्या हुआ? गुना गुनी ये सब। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं T2 = T1 × A। T2 = T1 × A। T2 फॉर सेकेंड वर्ष का टाइम, T1 पहले वर्ष का, A फॉर ए अक्सर हम लोग पावर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? पावर, यानी घात के रूप में होता है ये। अब इसको पहचानने की कोशिश करते हैं एक सवाल के जरिए। कह रहे हैं कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो रहा है। कह रहे हैं सीआई पर धन 3 वर्ष में
अपने का 3 गुना, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 9 गुना। तो यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, T2। तो बात की बात अभी पहचानते हैं सवाल में, पहले सवाल समझ लेते हैं। सवाल देखिए क्या है, सवाल ये है कि कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, और तो कितने वर्ष में अपने का 9 गुना होगा, कितने वर्ष में अपने का 9 गुना। तो पहचानना अगर सीखें तो ये बन गया T1, ये बन गया N1, कितने वर्ष में, यानी क्या पूछ रहा है T2, ये कितना, ये तो आपके पास गुना गुण जो भी दिया रहेगा इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहां सेटिंग करिए, तो बताइए 9 गुना बोल रहा है, 3 गुना है ये 9 गुना, तो इसका मतलब याद रखिए ये जो रहेगा इसी के पावर से, मैंने कहा था ना एक घात होता है, सिंपल वाला वैल्यू नहीं रहेगा। तो अब 3 से 9 गुना कब बनेगा, जब 3 की घात क्या कर देंगे 2। तो आपको पता है कि 9 गुना क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। तो अब याद रखिएगा इसी के पावर में लिखा जाएगा, ये पहचान है कि 3 के टेबल वाला रहेगा, जैसे 3 का 9 गुना, 27 गुना, है ना, 81 गुना, ऐसे रहेंगे। सवाल में सेटअप दिया रहता है कि इसी के पावर लगाते से ये चीज आ जाए, इसके पावर लगाने से ये चीज आ जाए। तो अब ये जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं ए, क्या कहते हैं ए आ गया 2। तो फार्मूला लगा दीजिए, T2 बराबर T1 इंटू ए। T1 कितना है 3 वर्ष, ए कितना निकल के आया 2, तो 3 गुना 6, यानी T2 कितना आ गया 6 वर्ष। तो आपको क्या दिखा, अगर कोई धन 3 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में। T2 बराबर T1 इंटू ए। कैसे निकाला, यहां से देखिए, इससे ध्यान रखना है, ये 3 गुना है तो 3 की कितनी पावर कर दे कि 9 बन जाए, क्योंकि जो पावर आएगा वही ए का मान होगा, ए मतलब पावर। एक सवाल और देखते हैं, सेम टू सेम सवाल की बात करें, 5 वर्ष में 2 गुना, तो 8 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 2 गुना, तो T2 पूछ रहा है कितने वर्ष में क्या गुना हो जाएगा 8 गुना। तो आपको खुद पता है ये 8 गुना है, तो 2 की पावर कितना लगा दे कि 8 गुना आ जाए, 2 की पावर 3 क्या बनता है 8 गुना बनता है। तो यानी ए का मान कितना आ गया 3, फार्मूला लगा दीजिए। T2 ये कितना है T1 है, तो T2 बराबर T1 इंटू ए। T1 का मान 5, ए का मान 3, आंसर आ गया 15 वर्ष। तो आपने देखा कि जब भी कभी भी पूछेगा कोई धन कितने वर्ष में इतना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में, उसी की पावर लगती है 8 गुना, उसी की पावर बोल देगा 4 यानी 16 गुना, 32 गुना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं टाइप 3 में, जब 2 समयों का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। अब आपको पता है मिश्र धन को किससे दिखाते हैं, ए से। किसे दिखाते हैं, ए से। क्या होता है मिश्र धन, मैंने पहले बता रखा है, अदायगी रकम, वापसी रकम, हो जाएगा, हो जाएगी, कितना देगा, कितनी वापसी करेगा, कितना वापस मिलेगा, यानी उसमें ब्याज ऐड रहता है। और मिश्र धन सबसे बड़ा होता है, मूलधन उससे छोटा, इंटरेस्ट सबसे छोटा है। इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के बेसिस करते हैं या फिर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो शर्त याद रखिएगा, जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तो इसके 2 केसेस बनते हैं। कितने केसेस, 2। सबसे पहला पॉइंट आता है, अब ये जो 2 समय दिए हैं, ये 2 समय लगातार हो। 2 समय कैसे हो, लगातार वर्ष, तब ये कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे 2, 3 वर्ष, 4, 5 वर्ष, 6, 7 वर्ष, यानी ऐसे टाइप के वर्ष दिए हो तब ये फार्मूला चलेगा। कि अगर आपसे पूछा जाए ब्याज की दर बताओ, 2 वर्ष 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, 3 वर्ष 4 वर्ष का दे रखा है, 89 तो 90 का दे रखा हो, 103 वर्ष का तो 104 वर्ष का दे रखा हो, यानी लगातार कंटिन्यू, ऐसे कंडीशन में तो जो दर होता है उसका फार्मूला क्या बनता है, वो ध्यान दीजिए। तो R परसेंट लेना है, तो याद रखिएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करना होता है, इनिशियल वाली वैल्यू नीचे रखते हैं। तो पहला मिश्र धन पहले आएगा, दूसरा बाद में आएगा। ऊपर डिफरेंस लेना है,
और इनटू, चूंकि परसेंट में लाना है तो परसेंट लाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो आपने क्या देखा, सिंपल सी बात है, अगर हमसे रेट परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये तो याद नहीं करना पड़ा, क्योंकि परसेंट में जवाब देना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट, आप जब भी परसेंटेज लेते हो तो इनिशियल वैल्यू कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और इस प्रकार से आपका रेट निकल आएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि एक सवाल को लेके करते हैं। एक सवाल है कि बता रहे हैं 2 वर्ष में बता रहे 672 हो जाता है। तो आपको पता चल गया, जैसे वो लैंग्वेज में बोलेगा, हो जाता है, हो जाएगा, वापसी, अदायगी, कितना मिलेगा, ये सब पैसा होता है मिश्र धन। इसकी पहचान यही होता है सेंटेंस। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। अब आप देखिए खुद, तो आपने कहा था कि जब दो मिश्र धन दे रखे हो और लगातार वर्ष के दे रखे हो, तो सबसे पहले जब ये सवाल करने जाएं तो इस बात का ख्याल रख लें, क्या वो लगातार वर्ष है कि नहीं है। ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष अगर लगातार है तो फिर ये फार्मूला लग जाएगा, अगर लगातार नहीं है तो ये फार्मूला मत लगाइएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। तो सवाल जब भी मिलता है तो सवाल की एक पहचान है कि जब भी रेट निकालना है, 2 मिश्र धन दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होगा, लगातार वाले ध्यान देना है। तो सोचिए सर, सवाल हो गया, अगर आपने इतना थोड़ा सा ध्यान दे लिया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई, और पहली वाली से क्या करिए, भाग, यानी 672 से भाग। ऊपर क्या आएगा, इन्हीं का डिफरेंस, यानी 714 माइनस 672। तो अब देखिए 4 में से 2 गया, 2, यहां बचा 1, कैरी लीजिए, 11 में से 7 गया, 4 बटे कितना, 672 गुणे 100। इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कितनी बार कटेगा, तो काट के देखिए किससे कट रहा है, तो आपको पता है 21 से भी कट रहा है। 21 दुना 42, क्योंकि 21 के टेबल में कौन आता है, 42, 21 दुना 42, 21 3 63, बच गया 4, तो 42, 21 दुना 42। अब देखिए 2 16 32, अब काटिए, 2 8 16, 2 5 100, 2 चौके 4 दूनी या 2 चौके 8, 2 25 संयम। तो यानी कि आपको क्या देख रहे हैं, 25/4%, या यूं कहें 6 चौक 24, यानी 4 छक 24 और 1 बच गया, 6 सही 1/4%। ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है, जैसा पेपर में दिया। तो आपने क्या देखा, सर करना कुछ नहीं होता है, पेपर बड़ा ही आसान हो जाता है, सवाल बहुत ही आसान हो जाता है अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान दिए होते हैं। लेकिन आपको ही पता है इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कम से कम एक चैप्टर में 250 सवाल हैं। तो अगर आपने 249 लगा लिए तो और एक 250वां छोड़ दिया, तो फिर समझ लीजिए आपके पेपर में 250वां वाला ही आएगा, 249 नहीं आएंगे। तो इसीलिए कंपटीशन को इतना आसान भी ना समझा जाए कि बहुत ही आसान है, बस इतने सवाल से हमारा काम चल जाएगा। अरे ये तो वीडियोस है, यूट्यूब है, ज्यादा तो हम लोग नहीं कवर करा सकते, लेकिन बस कॉन्सेप्ट दे सकते हैं सिर्फ यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि अगर जब भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, 2 लगातार वर्षों की बात है, या आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है और रिवीजन कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही क्या है, सुटेबल है। अदरवाइज मैथ तो तब तक नहीं आती जब तक मैच की तरह एकदम प्रैक्टिस ना किया जाए। तो आपको खुद पता है कि अगर वो 2 वर्ष का लगातार मिश्र धन दे रखा है, तो आपको करना क्या होगा, इनका डिफरेंस ले लीजिए और पहला वाला मिश्र धन नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको परसेंट में निकालना है। तो आपने देखा कि जब भी ये सवाल लगाने जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कंटिन्यू वर्ष होना चाहिए। अगर वो 2 5 दे दिया तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 5 में कुछ और लगेगा। अभी उसको भी देख लेते हैं, पहले ये क्लियर हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और करके देख लेते हैं इसमें। अब देखिए, अब जैसे ये समय दे रखा है कि 2-3 वर्ष दे रखा, मान लीजिए अगर वो कह रहे हैं 3 वर्ष में 800, बोल रहे 3 वर्ष में 800, 4 वर्ष में बोल रहे हैं 840, तो सवाल अब तो दिमाग में बैठ ही गया होगा कि सर
पहला काम दो दो मिश्र धन। सवाल पहचानते कैसे? शब्दों से हो जाता है, हो जाएगी, वापसी, अदायगी, पेवेबल, ये सब के सब कौन होते हैं? मिश्र धन होते हैं। सवाल तो देख के आइडिया लग गया, हो गया। अब डायरेक्ट आप अगर करना चाहो तो कैसे करोगे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, इससे मतलब नहीं है। अब हमें मतलब इधर से है, परसेंट है तो 100 से गुणा होगा और पहला वाला नीचे आ जाएगा 800, और डायरेक्ट 840 में से 800 गया, कितना आएगा? 40 आएगा। चलिए देखिए, 2 जीरो कट गए, 40, 8 पंचे होता है 40, 5% आंसर आ गया। क्योंकि जब मैंने वहां करके दिखाया, लेकिन आपको तो किसी को करके दिखाना नहीं है, आपके दिमाग में पता है कि डिफरेंस ऊपर रहेगा, आप खटाक से क्वेश्चन में ही से डिफरेंस ले लो। 840 में से 800 जाएगा तो 40 बच जाएगा। पहला वाला नीचे होता है इंटू 100, सर इतने में आपका आंसर हो गया। ऑप्शन क्लिक करिए, आगे बढ़िए। तो आपने देख लिया कि जब दो लगातार मिश्र धन दे रखे हो तो उनका डिफरेंस ऊपर रहेगा, पहला वाला मिश्र धन नीचे रहेगा इंटू 100। तो ये बन गया। अब केस ये आ जाए कि सर अगर लगातार वर्ष ना दिए रहे, तो लगातार वर्ष ना दिए रहे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। अब बात आती है कि जब दोनों समय कैसे थे, अलग अलग दे रखे हों, ऐसे कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे? जब दो समय लगातार ना हो, जब दो लगातार समय ना दिए गए हो, तो इस कैटेगरी में फार्मूला लगाना 1 + r/100 की पावर t1 t2 का डिफरेंस इक्वल टू a2/a1। अगर हमारे पास कहीं पे डाटा इस तरीके का दिया रखा है कि अगर वो हमें रेट दे रखा है और मिश्र धन दे रखे हैं और उनके समयों के बारे में बात करें, T1 T2 ऐसे ऐसे समय दे रखे हो, तो क्या कंडीशन बनती है? तो आपने क्या देखा कि जब दो लगातार समय ना दिया गया हो, अभी पिछले सवाल में हमने देखा जब दो लगातार समय थे, अब देख रहे हैं कि जब दो लगातार समय ना हो। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल बोल रहे हैं 2 वर्ष में 3600 रुपया और 4 वर्ष में 5184 रुपया। अब देखिए, 2 वर्ष में कह रहे हैं 3600 रुपया बता रहे हैं और 4 वर्ष में कह रहे हैं 5184। तो आपको खुद दिख रहा है कि यहां पर जो डाटा दिया गया वो लगातार समय नहीं है। कुछ भी दे दे, 2 दे दे, 10 दे दे, 3 दे दे, 15 दे दे, तो आपको करना क्या होगा कि 1 प्लस, और क्या पूछ रहे हैं, यहां भी रेट पूछ रहे हैं, तो 1 + r/100 की पावर, क्या फार्मूला t1 - t2, तो 4 में से 2 गया तो a2 कितना है 5184, a1 कितना है 3600, ये फार्मूला है। इसी को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो 1 + r/100 की पावर कितना हो गया 2। इसको कट आउट करिए, तो कट आउट करिए, चाहे ऐसे वाइड कब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी का क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट बन सकता है। या थोड़ा कट भी कर देते हैं, देख लेते हैं किसका बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक हिसाब से देखा जाए 1800, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और बचा 1 11, 2 पंचे 10, बचा 1 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, अभी भी ये कट जाएगा, 2 9 18, 900, 2 1 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1 11, कितना हो जाएगा 19, 2 9 18, 2 छक्का 12। अब ये किससे जाएगा, आई थिंक 9 6 15, 2 17 18, 3 से काट देते हैं, 300, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, अभी किससे 3 2 5 4 9, अभी भी 3 से कट जाएगा 100, और 3 1 3, बचा 1 13, 3 चौके 12, फिर बचा 1 3 चौके 12। अब देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको क्या मिल गया 144/100। अब तो काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 144 पता है किसका स्क्वायर और 100 पता है किसका स्क्वायर होता है। तो यानी एक हिसाब से क्या मिल गया 1 + r/100 की पावर 2 है, उधर हटेगा तो रूट लग जाएगा 144/100, ये कितना आ गया 12/10। तो r/100 अगर कर रहे हैं तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा
तो 12 में से 10 गया, कितना आ गया 2/10, r/100। तो इसको इवेल्युएट किया जाए तो कितना आ जाएगा, r बराबर 2/10 गुणे 100, 10 दहाई 100, 10 दूनी 20। तो एक हिसाब से क्या दिख रहा है, कुल मिला के एक हिसाब से आपको दिख रहा है कि कुल मिला के कितना परसेंट आ रहा है, 20%। तो आपको पता है कि यहाँ जो मैंने छोटा छोटा काटा है, आप डायरेक्ट बड़ा से काट सकते थे, क्योंकि मैंने इसलिए काटा छोटा छोटा ताकि जो लोग मैथ्स नहीं पढ़े वो लोग भी छोटा छोटा करके काट सके। आप डायरेक्ट काट सकते तो आपको ये डाटा मिल जाता, मुझे अगर काटना होता तो मैं डायरेक्ट इसको काट सकता था। तो आपको भी पता है 36 से काटिए तुरंत कटेगा, तो आपको डायरेक्ट 100 144 मिल जाएगा 36 से काटने पर। लेकिन मैंने इसलिए काट के दिखाया ताकि सभी काट लें। तो बाकी को पता है 144, ये आ गया, स्क्वायर लिया, हमारा रेट परसेंट कितना आ गया 20%। तो आपने क्या देखा, अगर आपको लगातार 2 साल दे रखा है तो उस कैटेगरी में आप क्या करोगे कि आपको करना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको ध्यान रखना है डिफरेंस ले लेना और पहले वाला नीचे गुणे 100। अगर अलग अलग समय दिए रखे हैं तो 1 + r/100 की पावर समय का डिफरेंस a2/a1, इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में पूछा भी गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यानी डिफरेंस। अब याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बता रखा था, पहला कंडीशन CI SI में अगर डिफरेंस ले रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए 1 वर्ष का अंतर यानी कि डिफरेंस, तो कितना आएगा 0। दूसरा अगर ध्यान दें CI SI का डिफरेंस 2 वर्ष के लिए, तो उसका फार्मूला होता है D बराबर PR² का स्क्वायर। अगर वही कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो D बराबर PR² 300 + R/100 का क्यूब, यानी 100 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये फार्मूला है। यानी अगर आपको 3 वर्ष का निकालना है तो आपको करना क्या होगा, PR² 300 + R/100 का क्यूब। तो आपने खुद देखा पेपर में अक्सर 1 वर्ष का पूछेगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, तो फट से आपको 0 टिक करना है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। कि पूछता 1 ईयर का CI और SI का डिफरेंस बताइए कितना आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। 2 वर्ष के लिए D = PR² स्क्वायर, 3 वर्ष के लिए D बराबर PR² 300 + R/100 का क्यूब। तो आपने देखा CI SI में डिफरेंस के बारे में बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में CI SI का डिफरेंस 8 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन होता है, आपको खुद पता है, तो मैं एक सवाल करके दिखा दे रहा हूं। फार्मूला रट लीजिएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 0, 2 वर्ष के लिए D बराबर PR² 100 का स्क्वायर, 3 वर्ष के लिए PR² 300 + R/100 का क्यूब। तो आपको फार्मूला पता ही है, क्या करना होगा डायरेक्ट, तो आपको खुद पता है D बराबर PR² 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना दे रखा है 8, T का मान पूछा है, R कितना दिया 4, तो उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 × 4, 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, तो P बराबर 8 × 100 × 100 बटे 4 × 4, कट कर दीजिए, 4 × 2 = 8,
2 2 जा 4, 250, तो यानी कितना आ गया 50 गुणे 100 मतलब 5000। तो वो राशि कितनी है 5000 रुपए। तो आपने खुद देखा कि आपको अगर 2 वर्ष 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है तो डायरेक्ट इस फार्मूला रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0 होता है क्योंकि 1 वर्ष का सीआई एसआई दोनों इक्वल होते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला d बराबर pr स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। 3 वर्ष के लिए pr स्क्वायर 300 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब। 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया धन ज्ञात कीजिए d बराबर pr स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। वैल्यूएट कर लीजिए, फार्मूले में रख के इवैल्यूएट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का जब भी हम लोग क्या करते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 2 वर्ष के एग्जांपल में आपको दिखाया गया p बराबर कितना रुपया आ रहा है 5000 रुपए। तो p का मतलब आपने देखा तो d बराबर pr स्क्वायर पर 100 का स्क्वायर से p का मान कितना आ गया 5000 रुपए। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया कि 4 टाइप आपने कम से कम सीआई के भी देख लिए। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।